इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के बरभाटा गांव से एक महिला ने अपनी ही कोटवारी जमीन और कोटवारी के काम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बरभाटा निवासी रुचिबाई का कहना है कि उनके पति कई वर्षों तक गांव में कोटवारी का काम करते थे। करीब 13 साल पहले सड़क हादसे में पति की मौत के बाद रुचिबाई को कोटवारी का काम मिला है और वह करीब 13 वर्षों से यहाँ जिम्मेदारी निभाती आ रही है। रुचिबाई का आरोप है कि अब नवागढ़ तहसील ने उनके जेठ मेलादास को कोटवारी का काम सौंप दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे 2 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रुचिबाई का यह भी कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद उनके पक्ष को सुने बिना एक तरफा फैसला लिया गया है। महिला का आरोप है कि तहसील कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। रुचिबाई ने मीडिया के सामने अपनी परेशानी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों की जांच कर पीड़ित महिला को क्या राहत देता है। मेरा नाम अंजलि महंत है। मैं रुचिबाई की उसकी बेटी हूँ। मैं ग्राम बरभाटा से हूँ और हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है सर। हम लोग ना बचपन से दुख झेलते आ रहे हैं, आज तक हमारा दुख कभी खत्म नहीं हुआ है। 15 साल से हम लोग आज तक दुख झेलते आ रहे हैं। तहसीलदार हम लोगों को इतना ज़्यादा गिरा चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अभी हमारे जो मेरा बड़ा बाप है, मेरे नाम का बड़ा बाप है, लेकिन हम लोगों को रात दिन प्रताड़ित करता रहता है। और जो तहसीलदार है नवागढ़ का तहसीलदार है पंकज, उनका पूरा नाम तो नहीं पता सर हमें। जो पंकज है और जो और तहसीलदार है उनसे बड़े वाले सर, वो हम लोगों को जो मेरे बड़े बाप हैं उनसे ना पैसे लिए हैं। 2-3 लाख रुपए पैसे लेके मेरी मम्मी को निलंबित करवा दिए हैं और उनको अस्थायी कोटवार बना दिए हैं। और अस्थायी कोटवार होते हुए उनको पूरा जितना ज़मीन है, अभी 1 महीना हुआ है, उनके नाम पे ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। और अभी ये कल ही की बात है, 26 कितना तारीख था कल सर, 12 तारीख था कल 12 तारीख को उनके नाम पे सारा ज़मीन जाके पूरा दोनों तहसीलदार मिलके, पटवारी और पूरा पंचायत मिलके पूरा धान को जुताई करवा के बुआ दिए। हमारा खेत पूरा चला गया है सर। हम लोगों का जीने का भी आसरा नहीं है, बहुत ज़्यादा। तहसीलदार को बोले क्यों किए? तहसीलदार को बोलने गए थे तो उल्टा हम लोगों को बोले कि आप लोगों का उसमें हक नहीं है। आप लोग पहले से करते आ रहे हो लेकिन हक नहीं है। आप लोगों का हाई कोर्ट में निलंबित चल रहा है, वहाँ से हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों को SDM से भी मतलब नहीं है। SDM में स्टे का कागज भी लग गया है। हम लोगों को उसको ये भी दिखाए हैं कि सर वहाँ का तो नोटिस भी आ गया है, आप वो चीज़ तो सुन लीजिए। लेकिन हमारा बात वो नहीं सुने हैं, बस ये बोलते गए हैं कि मैं अस्थायी कोटवार उसको बना दिया हूँ, मैं इतना बस सुनूंगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं उसके नाम पे चढ़ा दिया हूँ। जो कोटवारी करता है, चाहे वो अस्थायी रहे चाहे कोई रहे, मुझे उससे मतलब नहीं। जो न्यायालय में भी केस चल रहा है, मुझे उससे भी मतलब नहीं है बोल के वो सारा केस उसके नाम पे चढ़वा दिया। और कल खुद जाके 12 तारीख को सारा खेत जुतवा के पूरा जुतवाई बुआई सब चीज करवा दिया, जबकि उनका पता नहीं उनका अधिकार भी है कि नहीं है। लेकिन हमारा अपील ये सर, हम लोग अब कहाँ जाएंगे जब वो सुन ही नहीं रहे हमारा बात। शासन और प्रशासन से क्या मांग कर रही है? बस हमारा ये मांग है सर कि हमें जो हमारी मम्मी को निलंबित किया गया है बिना वजह का वो निलंबित किए, मेरी मम्मी को बहाल किया जाए और जितने खेत उसके नाम पे ट्रांसफर किए गए हैं वो मेरी मम्मी के ऊपर फिर से किए जाए। बाकी और कुछ नहीं है सर, बस हमारा मांग सुन लिया जाए और कुछ नहीं। रुचि बरभाटा का काम कर माँ कोटवारा। बताओ समस्या। मोर घर वाला पहली कोटवारी करत रही से, ओकर बाद मोला एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। तो कल माँ मोर ऊपर ऐसे निकतू हुए हैं। माँ 13 साल ले माँ कोटवारी करे हैं। वो मोर जेठ है पहली ले रेंत करत फिर 13 साल तो अच्छे रेंत करे है, जब से ख़त्म हुए तब से। और बाद में फिर बहाल हुए हैं, एक बार आऊ हुए हम मलौली लंबित करे से। तकर बाद में बहाल हुए हैं। तो कल वो साला फिर वो मोला ले गए फिर थाना रिपोर्ट करे, कई बार थाना रिपोर्ट करें वो कल मानबे नहीं करी। फिर तहसीलदार पैसा लीज, फिर निकतू हुए मैं हैं, फिर वाला बहाल करी, 3 बार हुए हैं। फिर यदि आखिरी में फिर पैसा दे के पंचायत करा और तहसीलदार करा, पैसा दे के 2 लाख पैसा दे के वाला मोला निलंबित करवाई से और वाला फिर बहाल कर दीजिए। क्या चाहता? अब मैं वाला सजा दिलवाना चाहती हूँ। और वो साला तहसीलदार है, अभी मोर खेत ला लेके तहसीलदार पटवारी
पूरा अधिकारी लेके पूरा फोर्स लेके गुंडागर्दी करके मोर खेत लबवा छे बोला मैं खुद के देखे तहसीलदार है पटवारी है और पंच सरपंच सब तहसीलदार उमर ऐसे मेला दास होकर बेटा पूरा फोर्स लेके गरी से का करी रुचि भाई अकेला हम तो देख ले ऐसे कही। महोदय जी बताएंगे एक महिला जो भटक रही है दर दर अपनी जमीन के लिए क्या मांग अपने पद के साथ बताएं। मैं कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ का प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही साथ जांजगीर चांपा का जिलाध्यक्ष भी हूँ और ये महिला रुचिबाई 13 साल से स्थायी कोटवार के पद पर थी। उसके बाद इसको किसी कारणवश बर्खास्त करके हटा दिया गया है। ये अबला नारी के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और इसकी ज़मीन को जबरन अधिकारियों को द्वारा ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन और खुद स्वयं जा कर के उन लोगों के द्वारा जो बुआई किया गया है, मेरे विचार में बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया है। क्योंकि जो दूसरे कोटवार की नियुक्ति की गई है, उम्रदराज व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, साथ ही साथ 4-5 महीना पहले उसको कोटवार बना हुआ है। और जब तक नियम में ये है कि जब तक कोटवार की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं हो जाती तब तक ज़मीन उसके नाम पे ट्रांसफ़र होने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पर भी ज़बरदस्ती उसके नाम पर इनको बिना बताए उसके नाम पर ज़मीन को कर दिया गया है। ये न्यायोचित नहीं है और मैं ये पीड़ित महिला एक अबला नारी को न्याय दिलाने की अपेक्षा रखता हूँ।